नमस्कार। धर्म ज्ञान के दर्शकों का हमेशा की तरह स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अगर भारत में वैदिक ज्योतिष के आधार पर व्यक्ति के आने वाले कल को देखा जाता है, उसके भविष्य के बारे में बताया जाता है, तो पड़ोसी मुल्क चीन में भी चीनी ज्योतिष के आधार पर भविष्यवाणियां की जाती हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जिस प्रकार भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां होती हैं, 12 राशियों से जुड़े जातकों के बारे में भूत, वर्तमान और भविष्य बताया जाता है, ठीक इसी तरह चीनी ज्योतिष में भी 12 राशियां होती हैं और उनके आधार पर भविष्यवाणियां की जाती हैं। सबसे दिलचस्प बात यह कि चीन का ये ज्योतिष स्वर्ग, पृथ्वी और जल तीनों के सामंजस्य के सिद्धांत पर आधारित है। और जिस प्रकार वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के अलग अलग चिन्ह होते हैं, चीनी ज्योतिष में भी जिन 12 राशियों की बात होती है वो दिखने में पशु चिन्ह होते हैं और इनमें चिन्ह चूहा, बैल, बाघ, खरगोश, ड्रैगन, सांप, घोड़ा, बकरी, बंदर, मुर्गा, कुत्ता और सुअर, ये तमाम जानवरों के चिन्ह शामिल होते हैं। साथ ही हर साल का प्रतिनिधित्व एक जानवर करता है और उस वर्ष में जन्मे लोगों की राशि संबंधित पशु चिन्ह होती है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चीनी ज्योतिष के आधार पर आपके जन्म साल के अनुसार आपकी चीनी राशि कौन सी है और किस पशु चिन्ह से संबंधित राशि आपके व्यक्तित्व के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। चीनी ज्योतिष से जानिए क्या आप लकी हैं या फिर अनलकी। चूहा पशु चिन्ह। ऐसे लोग जिनका जन्म साल 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 और 2020 में हुआ, उनकी राशि चूहा है। इस राशि के लोग बेहद बुद्धिमान, चालाक और कल्पनाशील होते हैं। हालांकि ये लोग एक जगह टिककर बैठ नहीं पाते और कुछ न कुछ नया बेहतर करने के बारे में सोचते रहते हैं। इनकी बैल, बंदर और ड्रैगन राशि वाले लोगों के साथ अच्छी बनती है। सुअर पशु चिन्ह। चीनी ज्योतिष के मुताबिक जो लोग 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 में जन्मे हैं, उनकी राशि सुअर है। इस राशि के लोग खुश मिजाज और जिंदा दिल होते हैं। ये भविष्य के बारे में सोचने के बजाय वर्तमान में जीते हैं और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। ड्रैगन पशु चिन्ह। चीन के ज्योतिष के अनुसार 1952, 1964, 1976, 1978, 2000 और 2012 में पैदा हुए लोग ड्रैगन राशि के होते हैं। इसे सबसे शुभ राशि माना जाता है। ऐसे लोग बेहद चालाक, अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होते हैं। वे हमेशा अपने काम से काम रखते हैं और पूरा फोकस अपने सफल होने पर रखते हैं और जल्दी सफल भी हो जाते हैं। बंदर पशु चिन्ह। ऐसे लोग जो 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 और 2016 में पैदा हुए हैं, उनका पशु चिन्ह बंदर है। ये लोग बेहद शरारती, मजाकिया और उत्साहपूर्वक जिंदगी जीने वाले होते हैं। हालांकि ये लोग काफी चालाक भी होते हैं और किसी से भी अपना काम निकलवा लेते हैं। मुर्गा पशु चिन्ह। जो लोग 1945, 1997, 1969, 1981, 1993, 2005 और 2017 में जन्मे हैं, उनकी राशि मुर्गा है। ये लोग बहुत मेहनती, बहादुर और शांत स्वभाव के होते हैं। ये लोग हमेशा अपने परिवार का बहुत ध्यान रखते हैं। बकरी पशु चिन्ह। ऐसे लोग जो 1983, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 में पैदा हुए हैं, वे बकरी राशि वाले होते हैं। ये लोग हमेशा ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद करते हैं और नेतृत्व करने से बचते हैं। हालांकि ये मेहनत करने और अच्छा नतीजा देने में माहिर होते हैं। सांप पशु चिन्ह। जो लोग 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 और 2013 में पैदा हुए हैं, उनकी राशि सांप है। ये लोग इंटेलिजेंट और टैलेंटेड होते हैं। हालांकि ये समय आने पर ही अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। इनके लालची और ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण इनसे बचकर ही रहना चाहिए। बाघ पशु चिन्ह। 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 और 2022 में जन्मे लोगों की राशि बाघ है। ये बेहद लकी होते हैं। अपने नाम के अनुरूप साहसी, निडर होते हैं, लेकिन अहंकार के कारण कई बार नुकसान करा बैठते हैं। स्वान पशु चिन्ह। 1998, 1970, 1983, 1994, 2006 और 2018 के लोग स्वान राशि के होते हैं। ये वफादार और सेवा भाव रखने वाले होते हैं। ये अपने दोस्तों और परिजनों के साथ खुशनुमा जिंदगी बिताते हैं। बैल पशु चिन्ह। 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 और 2021 में पैदा हुए लोगों की राशि बैल है। ये लोग अपनी राशि चिन्ह बैल की तरह मेहनती, सीधे और हमेशा एक ही रास्ते पर चलने वाले होते हैं। खरगोश पशु चिन्ह।
1991, 1963, 1975, 1987 और 1999 और 2011 में जन्मे लोगों की राशि खरगोश है। ये लोग बेहद खूबसूरत, चंचल और आकर्षक होते हैं। इनकी विनम्रता इनकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगा देती है। घोड़ा पशु चिन्ह 1942, 1994, 1966, 1978, 1990, 2002 और 2014 में जन्मे लोगों की राशि घोड़ा होती है। ये लोग बहुत मेहनती, टैलेंटेड, एनर्जेटिक और उदार होते हैं। तो भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, ये जानने के लिए हर देश के अपनी अपनी विद्याएं हैं, अपनी अपनी प्राचीन विद्याएं हैं। और चीन में देखिए, चीनी ज्योतिष शास्त्र के आधार पर भविष्य देखा जाता है और आज भी पशु चिन्ह के आधार पर सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व को परखा जाता है। साथियों, 130 करोड़ भारतीयों के सेवक के तौर पर काम करने का मुझे आप सबने जो अवसर दिया, मुझे जो सौभाग्य मिला, सभी भारतीयों का जो विश्वास मुझे मिला है, अगर आज मैं कुछ कर पाता हूं, दिन रात दौड़ पाता हूं, तो ये मत सोचिए कि ये मोदी करता है, ये मत सोचिए कि मोदी दौड़ता है। ये सब तो 130 करोड़ देशवासियों की कृपा से हो रहा है, आशीर्वाद से हो रहा है, उनकी बदौलत हो रहा है, उनकी ताकत से हो रहा है। परिवार के एक सदस्य के तौर पर मैंने कभी भी अपने आप को उस पद पर देखा नहीं, कल्पना भी नहीं की है और आज भी नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई प्रधानमंत्री हूं। जब फाइल पर साइन करता हूं, एक जिम्मेवारी होती है, तब तो प्रधानमंत्री की दायित्व के रूप में मुझे काम करना होता है। लेकिन उसके बाद फाइल जैसी चली जाती है, मैं प्रधानमंत्री नहीं रहता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य बन जाता हूं। आप ही के परिवार के सदस्य के रूप में, एक प्रधान सेवक के रूप में जहां भी रहता हूं, काम करता रहता हूं और आगे भी एक परिवार के सदस्य के नाते परिवार की आशा आकांक्षाओं से जुड़ना, 130 करोड़ देशवासियों का परिवार, यही सब कुछ है मेरी जिंदगी में। आप ही हैं सब कुछ मेरी जिंदगी में, और ये जिंदगी भी आप ही के लिए है। और जब हमारी सरकार अपने 8 वर्ष पूरे कर रही है, तो आज मैं फिर से इस देवभूमि से मेरा संकल्प भी दोहराऊंगा।